लोग कहते हैं कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने। हादसे भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। नमस्कार, मैं डीके। तो दोस्तों, हादसे कुछ भी नहीं है हौसलों के सामने। हौसले तो हमेशा हमारे बुलंद होनी चाहिए। स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि सर एग्जाम कब होगी सुपरवाइजर की। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम तो होनी है, फॉर्म अप्लाई हो गई, वैकेंसी बिल्कुल फिक्स है। अब एग्जाम कब होनी है वो तो होनी है, ऐसी बात नहीं वो नहीं होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन अब उसमें ऐसा नहीं है कि एक दिन की तैयारी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तैयारी आपकी कंटिन्यू होगी तब ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक दिन अपन 8 से 10 घंटे पढ़ लिए और उसके बाद में 2 दिन की छुट्टी कर ली, तो उसमें ऐसा नहीं है। कंटिन्यू स्टडी चाहिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों, सीधी सी बात है। और ये सब बातें आपको पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो देखिए, आज का जो टॉपिक हमारा वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बेसिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग 1 से 2 वीडियो और बनेगा इसमें बेसिक का। फिर अपना हॉर्टिकल्चर का जितना भी बेसिक है वो लगभग यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथी है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ऐसा नहीं है कि शुरू के 10 मिनट दे के आप वीडियो को कैंसिल कर दिया, ऐसा नहीं है। यदि बेसिक को क्लियर करना है और यदि सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। इसमें हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन पुटअप हो जाए और होगा डेफिनेट। यहाँ से बेसिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा डेफिनेट क्लियर होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सुपरवाइजर वाले स्टूडेंट इसको देखे, 11th to 12th एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेट आईसीआर बीएचयू सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए आप और वीडियो को आप शेयर कीजिए, ठीक है ना। इसमें आपका क्या जाता है, किसी गरीब का भला हो जाएगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल पे वो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सॉरी। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बेसिकली इसमें रहेगा कि फलों और सब्जियों में पाए जाने वाले जो प्रमुख पोषक तत्व है, जो प्रमुख तत्व है वो कौन कौन से, कि फलों का हरा रंग किसके कारण होता है, नारंगी रंग किसके कारण होता है, लाल रंग किसके कारण होता है, इसके अलावा कड़वापन किसके कारण होता है, और कौन कौन से पोषक तत्व मोस्टली पाए जाते हैं उसके बारे में अपन कवर करेंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक हो फल व सब्जियों में, फल व सब्जियों में पाए जाने वाले पोषक तत्व। फल व सब्जियों में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं, या प्रमुख तत्व, इसको अपन पोषक तत्व ना कहेंगे प्रमुख तत्व कहेंगे, पाए जाने वाले प्रमुख तत्व, ठीक है। यह हमारा आज का टॉपिक रहेगा, काफी इंपोर्टेंट है, बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ साथ में इनके प्रॉपर नोट्स भी बनाते हुए चलिए, ठीक है। बहुत बढ़िया है, निचोड़ मैंने निकाला है, फल में क्या है, सब्जी में क्या है, बिल्कुल एक साथ कवर करने की कोशिश की। तो देखिए, सबसे पहला हमारा होगा कि लाल रंग। अब देखिए दोस्तों, रंग में जो परिवर्तन होता है वो मोस्टली वर्णक के कारण होता है। जो जैसे मान लीजिए कोई चीज हरी है वो बाद में लाल हो रही है, तो वो एक वर्णक का काम है। और वर्णक क्या करता है, रंग को बदलता है, चेंज करता है। तो लाल रंग किस किस में होता है, किसके कारण होता है वो देख लीजिएगा। टमाटर, टमाटर के अलावा आप पपीता और अमरूद भी यहां पर ले सकते हैं, पपीता और अमरूद। टमाटर, पपीता और अमरूद तीनों में जो लाल रंग होता है वो बेसिकली लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, लाइकोपीन। अब ये लाइकोपीन है क्या, ये एक वर्णक है जो रंग में परिवर्तन करता है। अब आपने देखा होगा कि पपीता में थोड़ी सी गड़बड़ होती है, यहां पर लाल रंग भी होता है वो तो लाइकोपीन के कारण होता है। अब पीला रंग वो कैरिका ज़ैंथिन के कारण होता है, वो अपन थोड़ा नीचे देखेंगे। इसके अलावा अपन और इसके अलावा देखें कि क्या सभी में लाल रंग होता है, ये लाल रंग का कारण क्या लाइकोपीन है, क्या सब्जियों में भी जो लाल रंग, जैसे तरबूज की मैं बात करूं तो क्या तरबूज का रंग लाइकोपीन के कारण होता है, बिल्कुल नहीं। तो वो देखिएगा यहां पर तरबूज, गाजर, तरबूज, गाजर, इसके अलावा प्याज, तरबूज हो गया, गाजर हो गया, प्याज हो गया, चुकंदर, सेब, चुकंदर, सेब और अनार, चुकंदर, सेब, अनार, इन सभी में जो लाल रंग है वो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। प्यारे बच्चों, किसके कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण, ठीक है। इनमें कारण क्या देखा, एंथ्रोसाइनिन। अब ये हमने लाल रंग देख लिया। दूसरा अपन यहां पर कवर करते हैं कि सर पीला और नारंगी रंग किसके कारण होता है। तो देखिएगा, पीला या नारंगी।
अब यहां पर आपका पपीता भी आ जाएगा। तो पहला है यहां पर बिल्कुल देखिएगा हल्दी, कुकरमा लौंगा इसका बोटनिकल नेम है, और कुकरमा लौंगा से देखना निकल जाएगा कुकरमीन। क्या होता है? कुकरमीन, कुकरमीन। ठीक है, कुकरमीन के कारण हल्दी का पीला रंग होता है। दूसरा है गाजर, दूसरा क्या लेते हैं? गाजर। अब गाजर में यहां पर थोड़ा सा अलग अपन देखेंगे, एक पीला होता है, एक नारंगी होता है। पीला रंग, गाजर में जो पीला रंग होता है और एक होता है नारंगी, पीला और नारंगी। तो पीला रंग तो गाजर में किसके कारण होता है? वो ज़ैंथोफिल के कारण होता है। और जो नारंगी रंग है, पीला रंग किसके कारण हुआ? ज़ैंथोफिल। पीला रंग किसके कारण हुआ? ज़ैंथोफिल के कारण। और जो नारंगी रंग है वो बेसिकली कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है प्यारे बच्चों? कैरोटीन के कारण। ठीक है, गाजर में पीला रंग वो ज़ैंथोफिल के कारण होता है, और नारंगी जो रंग है वो बेसिकली कैरोटीन के कारण होता है। तो ये हमने देखा है पीला रंग। अब यहां पर और अपन देखें, थोड़ा सा कवर कर लेते हैं प्याज। प्याज में जो पीला रंग होता है, कई प्याज ऐसे होते हैं जिनमें पीला रंग होता है, गुलाबी भी होता है, वो क्यूरिसिटीन के कारण होता है। तो प्याज में पीला या अपन गुलाबी भी इसको अपन ले सकते हैं, गुलाबी। प्याज में पीला या गुलाबी जो रंग होता है वो क्यूरिसिटीन के कारण होता है, क्यूरसिटीन। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, प्याज में जो पीला या गुलाबी रंग है वो क्यूरसिटीन के कारण होता है। अब यहां पर चौथा है पपीता। पपीता में जो पीला रंग है वो हमने पहले ही देख लिया, वो कैरिका ज़ैंथिन के कारण होता है। किसके कारण होता है प्यारे बच्चों? कैरिका ज़ैंथिन। ठीक है, कैरिका ज़ैंथिन के कारण पपीता का पीला रंग होता है। तो दो रंग हमने देख ली। अब अपन आएगा बैंगनी रंग। आराम से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर इनके नोट्स बनाते भी चलिए। यदि छूट जाता है तो थोड़ा सा वीडियो को आप बैक कर सकते हो, बैक करके भी देख सकते हो। यही है ऑनलाइन की सबसे बड़ी सुविधा कि अपन कोई चीज बार बार से रिवाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं उसमें। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि कोई एक चीज पढ़ा दी तो उसको ऐसी बात नहीं, वहां पर भी रिवाइज होता है, लेकिन बेसिकली यहाँ तो अपन आजाद है, कितनी बार भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। तीसरा अपन लेते हैं यहाँ पर बैंगनी, बैंगनी रंग। तो देखिए बैंगनी रंग किसमें होता है? तो पहला तो है बैंगन, ब्रिंजल। किसमें है? बैंगन। अब बैंगन और एक और होता है जामुन, बैंगन और जामुन। बैंगन और जामुन में जो बैंगनी रंग है वो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। देख लीजिएगा, एंथ्रोसाइनिन। बैंगन और जामुन में जो बैंगनी रंग है वो बेसिकली एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। फिर देखिए तीखापन, चौथा होगा हमारा तीखापन, जो बेसिकली फलों में या सब्जियों में होता है, वो किस किस के कारण होता है? तो पहला लेते हैं चिल्ली, मिर्च, कैप्सिकम एनम। मिर्च में देखो यहां पर तीखापन है वो किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण होता है। अब देखो थोड़ी सी मैं यहां पर बता देता हूं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। और हरापन जो होता है वो कैप्सेथीन के कारण होता है, कैप्सेथीन। देखो मिर्च में तीखापन, अब जब मिर्च खाते हैं तो मुंह में जिसको अपन झिल्लाहट कहते हैं या थोड़ी सी जलन होती है, तो जब मिर्च खाते हैं तो ऐसे थोड़ी एक्टिविटी होती है, सीसी का नाम आता है। तो हरापन में देखो थीन है, और मिर्च में तीखापन सीन। सीन मतलब तीखी मिर्ची, मतलब जब भी खाते हैं तो सीसी निकलती है मुंह से, तो सी से तीखापन हो जाएगा। जो बाकी बच गया वो थीन, वो किसके कारण होता है? कैप्सेथीन के कारण होता है। तो मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन के कारण हुआ है। फिर देखो प्याज, प्याज में जो तीखापन होता है वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज में तीखापन होता है। तीसरा है गार्लिक, लहसुन, गार्लिक। ठीक है, ओनियन इसको कहते हैं, चिली इसको कहते हैं। इसमें डाई एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड हो गया। लहसुन में क्या होता है? डाई एलाइल डाइसल्फाइड, डाई एलाइड डाइसल्फाइड, डाई एलाइड डाइसल्फाइड के कारण गार्लिक में तीखापन हो गया। चौथा अपन देखते हैं पर मूली, जो आइसोथायोसाइनेट के कारण, मूली देखिएगा रेडिश जिसको कहते हैं।
तो यहां पर हो गया आइसोथायोसाइनेट। आइसोथायोसाइनेट के कारण मूली में क्या होता है, बेसिकली तीखापन होता है। तो ये हमने तीखापन देख लिया। अब इसके बाद अपन देखते हैं कड़वापन। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा वो किस पे रहेगा, कड़वापन। फसल, कुछ सब्जी भी होते हैं, कुछ फल फ्रूट्स भी होते हैं जिनमें कड़वापन होता है। तो देख लीजिएगा आराम से। बेसिकली हमारा पांचवा पॉइंट रहेगा कड़वापन। कड़वापन, थोड़ा थोड़ा कड़वापन होता है फलों में और सब्जियों में। यहां पर देखो बेसिकली बच्चों आपको पता होना चाहिए कि बॉटनिकल नेम यदि आपको याद है ना तो फिर लगभग ज्यादा अपने को समस्या नहीं आती। देखना अभी कड़वापन में कुछ निकलेगा बॉटनिकल नेम से। तो फर्स्ट है कुकर बिट्स। कुकर बिट्स, तो कुकर बिट्स आप बेसिकली जानते हो जिसमें ककड़ी खरबूजा वगैरह आते हैं। ये किसके कारण होता है, कुकर बिटेसिन के कारण। क्यों सर, ध्यान से रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुकर बिटेसिन, कुकर बिटेसी से कुकर बिटेसिन निकल गया। ये तो बेसिकली आप सभी को याद होगा। दूसरा है करेला। तो करेले का मुझे बॉटनिकल नेम बता दीजिए। यहीं से का बॉटनिकल नेम याद है तो फिर अपने को कड़वापन याद करने में समस्या नहीं होगी। तो मेमोडिका चेरेंटिया इसका बॉटनिकल नेम है। तो मोमोरडीन, कड़वापन किसके कारण, बॉटनिकल नेम से निकल गया, तो मोमोरडीन। तीसरा है बैंगन, ब्रिंजल। बैंगन में जो कड़वापन होता है वो, अब बैंगन का कुल क्या है, सोलेनेसी। बैंगन का कुल क्या है, सोलेनेसी। तो देखो सोलोसिडिन निकल गया, सोलोसिडिन। अब सोलोसिडिन यदि शब्द नहीं दिया जाए तो वहां पर एक शब्द और मिलेगा आपको, लाइको एल्केलॉइड। क्या निकलेगा, लाइको एल्केलॉइड। ठीक है, यदि सोलोसिडिन नहीं मिलता है तो वहां पर आपको लाइको एल्केलॉइड दूसरा शब्द मिल जाएगा। चौथा है नींबू। तो नींबू में भी कड़वापन होता है तो वो किसके कारण होता है, लिमोनिन, लेमन। अब देखो नींबू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेमन कहते हैं। तो लेमन से क्या निकलेगा, लिमोनिन के कारण नींबू में क्या होता है दोस्तों, कड़वापन। ठीक है, छठा है यहां पर हरापन। तो हरापन किस में होता है, अभी हमने देखा मिर्च में। तो मिर्च में कैप्सेसीन या कैप्सेथीन, बताइएगा क्या होता है, कैप्सेथीन। सीन के कारण तीखापन होता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं उपयोगी भाग कौन कौन से हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, और वही भाग अपन यूज में लेते हैं मोस्टली। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर अब नेक्स्ट जो सातवां पॉइंट रहेगा इसमें अपना 7 वो रहेगा उपयोगी तत्व। सॉरी, उपयोगी तत्व है, उपयोगी भाग नहीं है, उपयोगी तत्व। फल और सब्जियों में कौन कौन से भाग है जो उपयोगी तत्व है। टमाटर में देखिएगा, सबसे पहले अपन देखते हैं, यहां पर लिख लीजिएगा इसको, टमाटर में होता है कवक प्रतिरोधी। क्या होता है दोस्तों, कवक प्रतिरोधी। अब मुझे इतना बता दीजिए कि टमाटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टोमेटो या पोमेटो, बता दीजिएगा। तो टमाटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टोमेटो। तो टोमेटो से निकलेगा यहां पर टोमेटिन। क्या निकल जाएगा दोस्तों, टोमेटिन निकल गया। ठीक है सर। दूसरा है यहां पर प्याज में क्या होता है, कवक प्रतिरोधी। प्याज में भी क्या होता है दोस्तों, कवक प्रतिरोधी। अब कवक प्रतिरोधी प्याज में कौन सा होता है, तो केटाचोल। प्याज में कौन सा होता है, केटाचोल। ये उपयोगी भाग होता है जिसको अपन यूज में लेते हैं। ठीक है, पता नहीं चलता अपने को कई बार। तो प्याज में केटाचोल हो गया। तीसरा है दोस्तों, 1 सेकंड प्लीज, पानी पी लेता हूं मैं। देखो भाई, सेहत का विशेष ख्याल रखने, इसमें कोरोना का टाइम है, पानी बहुत ज्यादा पिया करो। गर्मी का टाइम है, अपनी जो बॉडी है वो 95% पानी की बनी हुई, इसलिए पानी की रिक्वायर तो होनी चाहिए। पानी की यदि कम हो गई तो अपना आई के लेवल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तीसरा है दोस्तों पत्ता गोभी। ठीक है, पत्ता गोभी को बंद गोभी कहते हैं, कैबेज कहते हैं। तो पत्ता गोभी में ये कैंसर प्रतिरोधी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैंसर प्रतिरोधी। सीधा कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कैंसर प्रतिरोधी सब्जी कौन सी है, तो वो है अपनी पत्ता गोभी। तो इसमें कैंसर प्रतिरोधी जो पाया जाता है वो इंडोल 3 कार्बोनिल।
इंडोल 3 कार्बोनिल इसमें क्या होता है, कैंसर प्रतिरोधी, कार्बोनिल या कार्बिनोल, ठीक है, कार्बिनोल भी होता है ये, कार्बिनोल। तो इसमें कैंसर प्रतिरोधी होता है, वो उसका नाम क्या है दोस्तों, इंडोल 3 कार्बोनिल। फिर लेते हैं पपीता। तो पपीता में आप सभी जानते हो कि इसमें क्या होता है, पाचन सहायक, पाचन में सहायक। तो इसमें क्या होता है, पाचन में सहायक होता है, वो पेप्सिन होता है। क्या होता है दोस्तों, पेप्सिन, जिसको आप पपेन भी कहते हैं, जो एक लेटेक्स होता है, लिक्विड दूध जिसका अपन कहते हैं। तो पपीता में पाचन में सहायक होता है, वो पेप्सिन या पपेन के नाम से जाना जाता है। पांचवा है बील पत्र। बील पत्र ये भी किस में सहायक होता है, ये भी पाचन में सहायक होता है। बील काफी अच्छा होता है, बील का भी सीजन चल रहा है, बील सबसे ज्यादा यूज में लिया करो, ये पाचन में भी सहायक होता है और ये बॉडी को ठंडक भी पैदा करता है। गर्मियों का समय है, बहुत बढ़िया चीज है। तो बील पत्र में पाचन में सहायक होता है। इसमें क्या होता है, मार्मेलोसिन, मार्मेलोसिन, मार्मेलोसिन किस में पाया जाता है प्यारे बच्चों, ये बील पत्र में पाया जाता है। छठा है अपन यहां पर लेते हैं गुलदाउदी। छठा कौन सा लेते हैं, गुलदाउदी, क्राइसेंथेमम जिसको अपन बोलते हैं। गुलदाउदी जैविक कीटनाशी होता है, किसमें होता है, जैविक कीटनाशी, जैविक कीटनाशी। इसमें कौन सा होता है, पाइरेथ्रम। कौन सा होता है, पाइरेथ्रम। पाइरेथ्रम इसमें क्या होता है दोस्तों, उपयोगी भाग। तो ये हमने देखा है उपयोगी भाग, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा इसको। आठवां पॉइंट अपन लेते हैं यहां पर विषैला तत्व। क्या टॉक्सिन का काम भी करते हैं, बिल्कुल सर करते हैं। तो टॉक्सिन का नाम क्या है वो अभी अपन देखते हैं। और जो आठवां हमारा पॉइंट है वो रहेगा पोषक तत्व जो कि विषैला होता है। विषैला तत्व देखिएगा, आठवां पॉइंट हमारा विषैला तत्व, विषैला तत्व। देखिए सर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं पोटैटो, आलू। तो आलू का नाम आते ही आपके दिमाग में याद आ गया कि सोलेनिन, कुछ हरापन सा भाग होता है इसमें। और जो हरापन वाला भाग होता है वो किसके कारण होता है, सूर्य के प्रकाश जब इस पे कंद पे गिरता है तो कंद का जो भाग है बेसिकली ऊपर वाला, जो सूर्य की किरणों के संपर्क में आता है वो हरा हो जाता है। और हरा होने के कारण उसमें किसका निर्माण होता है, सोलेनिन का निर्माण। तो आलू में जो हरापन होता है वो क्या होता है, सोलेनिन या हरापन, सोलेनिन या हरापन। दूसरा लेते हैं सर यहां पर बैंगन, ब्रिंजल। तो मुझे बता दीजिए बैंगन में जो विषैला तत्व होता है वो कौन सा होता है। तो यहां पर सोलेनिन है, तो यहां पर सोलोसिडिन, सोलोसिडिन यहां पर विषैला तत्व होता है बैंगन में। इसके अलावा अपन इसको और ग्लाइको एल्केलॉइड भी कह सकते हैं, ग्लाइको एल्केलॉइड, ग्लाइको एल्केलॉइड के नाम से भी अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर देखो आलू और बैंगन में लगभग थोड़ा सा सेम है, सोलेनिन और सोलोसिडिन। तीसरा पर लेते हैं यहां पर टमाटर। तो टमाटर में क्या है, सेपोनिन। टमाटर में जो विषैला तत्व है दोस्तों वो कौन सा है, सेपोनिन। टमाटर में कौन सा होता है, सेपोनिन। तरबूज देख लीजिएगा, तरबूज में भी विषैला तत्व होता है, तरबूज। तरबूज में कौन सा होता है, सेरोटोनिन, ठीक है। तरबूज में कौन सा होता है, सेरोटोनिन विषैला तत्व होता है। इसके अलावा चार ही होते हैं मोस्टली, ठीक है। अब अपन देखते हैं ये विषैला तत्व हो गया। खुशबू किसके कारण होती है, खुशबू, ठीक है। तो देखिएगा खुशबू किसके कारण होती है, प्रेजेंस कुछ फलों में भी होती है, कुछ सब्जियों में भी होती है, खुशबू या गंध जिसको अपन कहते हैं। नवा पॉइंट होगा हमारा खुशबू या गंध। खुशबू या गंध किस किस में किसके कारण होती है। तो देखिएगा फर्स्ट है केला। अब यहां पर केला जो अपन लेंगे वो कौन सा होगा, पका हुआ। केला जो अपन लेंगे वो दोस्तों कौन सा होगा, पका हुआ, एक कच्चा भी आएगा, ठीक है ना। तो पके हुए में किसके कारण होता है, आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल एसीटेट, आइसोपेंटाइल एसीटेट।
आइसोपेंटाइल एसीटेट के कारण पके हुए केले में गंध आती है। आइसोपेंटाइल एसीटेट ना देके कई बार वो क्या दे देता है, आइसोपेंटानोल भी दे देता है, आइसोपेंटानोल। यह आईसीआर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईसीआर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पके हुए केले में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है, आइसोपेंटाइल एसीटेट या आइसोपेंटानोल के कारण आती है। दूसरा है यहां पर केला, लेकिन केला अब कैसा है, कच्चा। तो कच्चे केले में जो गंध आती है वो दोस्तों किसके कारण आती है, वो आती है यहां पर हेक्सानोल, हेक्सानल के कारण कच्चे केले में गंध आती है। ठीक है, ध्यान रखना, पका हुआ है एक, कच्चा है, कच्चे में हेक्सानल है, पक्के में आइसोपेंटाइल एसीटेट। ठीक है। तीसरा अपन लेते हैं यहां पर सेव, एप्पल। तो सेव में जो गंध आती है दोस्तों वो बता दीजिए मुझे किसके कारण आती है, इथाइल टू मिथाइल, इथाइल टू मिथाइल, इथाइल टू मिथाइल बता दीजिए सेव में। और इसमें कुछ शब्द आएगा क्या कि इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, काफी चीजें आपको नई यहां पर मिलने को सीख मिलेगी। तो इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट, इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट के कारण सेव में विशेष प्रकार की क्या आती है, गंध आती है। अंगूर देख लीजिएगा यहां पर, ग्रेप्स, अंगूर में जो गंध आती है वो मिथाइल एंथ्रेनिलेट के कारण आती है, मिथाइल एंथ्रेनिलेट, मिथाइल एंथ्रेनिलेट के कारण अंगूर में क्या आती है प्यारे बच्चों, विशेष प्रकार की गंध आती है। संतरा में देख लीजिएगा, संतरा जिसको मैंड्रीन के नाम से भी डिफाइन करते हैं, ये वेलेंसिन के कारण आती है। संतरे में किसके कारण आती है, वेलेनसिन, किसके कारण आती है बच्चों, संतरे में वेलेनसिन के कारण आती है। लास्ट है कोलक्रॉप्स तो सभी जानते हो, इतना तो मुझे बता दिए एग्जाम्पल में। इनमें सिनीग्रीन के कारण आती है, ठीक है, जो सरसों वर्गीय में भी आती है और गोभी वर्गीय आती है। गोभी वर्गीय और सरसों वगैरह जो आती है उनमें कोलक्रॉप्स उनको कहते हैं, और उनमें किसके कारण आती है, सिनीग्रीन के कारण आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा है खुशबू या गंध के कारण। इसमें अपन देख सकते हैं थोड़ा सा अन्य कि कुछ फल ऐसे होते हैं जो कठोर होते हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें कसेलापन होता है। तो कसेलापन तो किस में होता है, इतना तो मुझे बता दीजिएगा प्यारे बच्चों। और जो कठोरता होती है वो किस में होती है, किसके कारण होती है। तो देखिएगा अन्य, यहां पर अपन अन्य लेते हैं। तो फर्स्ट है यहां पर सर कि आंवला में जो कसेलापन होता है वो किसके कारण होता है, वो टैनिन के कारण होता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछ लिया जाता है कि आंवला में जो कसेलापन होता है वो किसके कारण होता है, टैनिन। दूसरा है अनार में कठोरता। तो इतना तो मुझे बता दीजिए कि अनार कठोर होता है वो भी किसके कारण होता है, टैनिन। और अनार में ब्लास्ट की समस्या ज्यादा होती है। कठोरता किसके कारण होती है, टैनिन के कारण होती है। तीसरा है अरबी, जो सब्जी होती है, अरबी में जो कसेलापन होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, अरबी में कसेलापन होता है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण अरबी में क्या होता है प्यारे बच्चों, कसेलापन। तो आंवला में टैनिन, अनार में भी टैनिन, लेकिन अरबी में कसेलापन। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, किस फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों। अम्ल की बात करते हैं। 10वां पॉइंट है हमारा अम्ल। तो अम्ल में देखो अलग अलग प्रकार है। सबसे पहले अपन बात करते हैं टार्ट्रिक अम्ल की। किसकी बात करते हैं, टार्ट्रिक अम्ल। तो मुझे बता दीजिएगा कि टार्ट्रिक जो अम्ल है वो किस में होता है, जो थोड़ा सा खट्टा प्रकार का होता है। तो इमली और अंगूर, इमली और अंगूर में क्या होता है बच्चों, टार्ट्रिक अम्ल होता है। दूसरा है मेलिक अम्ल, मेलिक अम्ल।
तो ये तो सभी को बेसिकली पता ही होगा। सेव किस में होता है? सेव। इसके अलावा केला। सेव और केला में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। क्या सेव और केले में होता है? ऐसा थोड़ी है, गाजर में भी होता है, प्याज में भी होता है। तो देख लीजिएगा यहां पर गाजर और प्याज, ठीक है। आज तक आपको पता होगा कि सर सेव में होता है, थोड़ा केले में भी होता है, लेकिन सब्जियों की यहां पर बात करते हो गाजर और प्याज में भी मैलिक अम्ल होता है, ठीक है। अब देख लीजिएगा यहां पर अपन बात करें कि सर सिट्रिक अम्ल भी होता है क्या? तो बिल्कुल होता है। और सिट्रिक अम्ल तो आप सभी को पता है, मुझे पता है, उम्मीद है। सिट्रिक अम्ल है वो किस किस में होता है प्यारे बच्चों? तो एक तो होता है नींबू वर्ग, नींबू वर्ग। इसके अलावा और भी कोई आता है कि? बिल्कुल, आम भी आता है सर यहां पे। और सब्जियों की बात करते हैं तो टमाटर आता है, ठीक है। सब्जी, फल सब्जी दोनों की एक साथ बात करें तो सिट्रिक अम्ल नींबू वर्ग में होता है, आम में भी होता है और टमाटर में भी होता है। तो ये हमने बात की अम्ल के बारे में। अब हमारा पॉइंट रहेगा पुष्पक्रम कि किस फल या किस सब्जी के पुष्पक्रम को किस नाम से डिफाइन करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, अब तो बस लास्ट पॉइंट है हमारा। तो देखिए अब बात करते हैं 11 पॉइंट अपना पुष्पक्रम, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे कि किस फल के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं। तो देख लीजिएगा सबसे पहले है हमारा सीडियम गुआवा। तो अमरूद के पुष्पक्रम को कहते हैं सोलिटरी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सोलिटरी। अमरूद के पुष्पक्रम को हमने क्या कहा? सोलिटरी। दूसरा है यहां पर कि सर नींबू वर्ग और पपीता के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? नींबू वर्ग और पपीता। तो नींबू वर्ग और पपीता के पुष्पक्रम को अपन साइमोज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साइमोज। साई क्या कर रहा है यहां पे दोस्तों? मोज कर रहा है। तीसरा है मौसमी और बेर। तीसरा कौन सा है? मौसमी और बेर। तो मौसमी और बेर के पुष्पक्रम को केसी फल कहते हैं। केसी फल, ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? केसी फल के नाम से डिफाइन करते हैं। चौथा है अंगूर और आम। ये तो आपको डेफिनेट पता होगा। अंगूर और आम को अपन पेनिकल के नाम से डिफाइन करते हैं। किस नाम से? पेनिकल, ठीक है। अंगूर और आम में जो पुष्पक्रम है वो पेनिकल के नाम से डिफाइन करते हैं। तीसरा है, पांचवा है खजूर और केला। ये तो मुझे बता दीजिए, खजूर और केले में किस नाम से डिफाइन करते हैं? स्पेडिक्स। किस नाम से? स्पेडिक्स। किस नाम से डिफाइन किया? स्पेडिक्स के नाम से डिफाइन। छठा है अनार। छठा क्या है? अनार। अनार के पुष्पक्रम को अपन हाइपेंथोडियम कहते हैं। हाइपेंथोडियम, ठीक है। तो ये हमने देखा पुष्पक्रम के बारे में। तो अनार के पुष्पक्रम को हमने कहा हाइपेंथोडियम। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हमने देख ली क्या? पुष्पक्रम। अब थोड़ी सी बात, लास्ट पॉइंट आज का हमारा कि एकांतर फलन की समस्या किन में होती है और अनिषेक फलन जो होता है वो किस फल में होता है, किसके कारण होता है। तो देख लीजिएगा एकांतर फलन। एकांतर फलन, तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि एकांतर फलन है क्या। अल्टरनेट बियरिंग जिसको डिफाइन करते हैं इंग्लिश में। तो एक प्लस अंतर, शब्द को तोड़ दो, एक प्लस अंतर मतलब एक वर्ष का यहां पर अंतर रहेगा। एक वर्ष फल आते हैं, एक वर्ष फल नहीं आते। जिस वर्ष फल आते हैं उसको ऑन ईयर कहते हैं, जिस वर्ष फल नहीं आते उसको अपन ऑफ ईयर के नाम से डिफाइन करते हैं। तो ये आम और नींबू में होती है समस्या। एकांतर फलन की समस्या आम और इसके अलावा सर सेब। आम और सेब में एकांतर फलन की समस्या सबसे ज्यादा होती। दूसरा है कि सर बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है? बहुभ्रूणता मतलब एक बीज से अनेक पौधे जब बन जाते हैं। बहु का मतलब दो से ज्यादा, भ्रूण का मतलब बच्चा। कोई ने बीज लगाया और उस बीज से 2-3 पौधे निकल गए, वही चीज क्या है? बहुभ्रूणता। ये आम जामुन किसमें होती है? आम, जामुन और नींबू वर्गीय। आम, जामुन और नींबू वर्गीय में बहुभ्रूणता पाई जाती है। तीसरा है सर कि अनिषेक फलनता क्या होती है? अनिषेक फलन,
इसमें सीधा ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो ये केला और अंगूर में होती है, केले में और अंगूर में। अब देखो दोनों में भी विभिन्नता है। यहां सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे कि अनिषेक फलन किस में होता है, तो केला और अंगूर में होती है। केले में तो वानस्पतिक प्रकार का होता है। केले में जो अनिषेक फलन का जो प्रकार है वो कैसे होता है, वानस्पतिक प्रकार का। केले में किस प्रकार का है, वानस्पतिक प्रकार का। तो फिर अंगूर में किससे, अंगूर में स्टेनोकार्पिक, अंगूर में स्टेनोकार्पिक किसका है, स्टेनोकार्पिक या स्टेनोकार्पिक प्रकार, ठीक है। वो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। तो केले में तो है वानस्पतिक प्रकार का अनिषेक फलन और अंगूर में है स्टेनोकार्पिक प्रकार का अनिषेक फलन। तो दोस्तों आज हमने देखा है मोस्ट इंपोर्टेंट पावरफुल इंपोर्टेंट पॉइंट है। आज का लेक्चर बहुत ही बढ़िया है। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।